इस वक्त आपकी मुलाकात करवाएंगे एक महिला से। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जीत कौर सांगवान, जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष हूँ। जी मैडम जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके क्या प्रयास चल रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही है अपनी तरफ से? कांग्रेस पार्टी से देखो तैयारियां अभी हर जो है विधानसभा से लोग बाग टिकट मांग रहे हैं। जी मैं तो टिकट नहीं मांग रही, जी क्यों मैं तो पार्षद रैली पहले जिला अध्यक्ष रही हूँ महिला कांग्रेस की, और अब वर्तमान में जो है जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष हूँ। जी। तो लोग बाग टिकट मांग रहे हैं, हाँ जी। तो हम भी मतलब जो है ये चाह रहे हैं भी पार्टी जन को टिकट दे, ऐसे व्यक्ति को दे जो जीतने वाला हो। आपकी नज़र में इसमें मुंडावर तहसील में कौन है वो लायक विधायक जो जनता के हित में काम करेंगे? लायक विधायक तो देखो, हम तो बलवीर छिल्लर के साथ हूँ मैं तो शुरू से ही। जी और बलवीर छिल्लर जी अब जिला प्रमुख भी हैं, जी जनता का हित में काम करते हैं। ये आप पूछ रहे थे कि भाई आपका थोड़ा सा वो रहता है कि भाई अधिकारियों को कहना डांटना, तो ये हर आदमी में ये नेचर नहीं होता है। जी। नेचर उसी में होता है जो अपना आप में दमखम रखता है और काम करवाने की क्षमता रखता है। पिछले कई सालों से आप कांग्रेस पार्टी में हैं, कोई एक ऐसा नेता जो आपको ये लगे कि ये देश हमारे जो मुंडावर विधानसभा है उसकी दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं? बलवीर छिल्लर जी बदल सकते, बलवीर छिल्लर जी वो बदल सकते। ये, इनके अलावा जैसे ये जिन्होंने मेहनत की है, ललित यादव जी हैं, अंजलि यादव है, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो अंजलि यादव तो अब पार्टी में आई है। जी। ओपी यादव जी विधायक रहे, बहुत अच्छा उनका नेचर था। उन्होंने मुंडावर में काम भी खूब कराया, ये नहीं जो नहीं काम कराया हो। पर अंजलि यादव अब आई है। कविता यादव जो है वो ओपी यादव की डेथ होने के बाद हमेशा ही क्षेत्र में रही है और क्षेत्र वालों के साथ रही है हमेशा। अच्छा। और दूसरा जो अब बलवीर छिल्लर जी हैं, जाट समाज के लिए भी करते हैं। मैं जाट विकास समिति की मैं अध्यक्ष हूँ। जी। बालिका छात्रावास हमारा 2016 में बालिका छात्रावास अलॉटमेंट होया। धर्मपाल जी उस समय विधायक थे, कांग्रेस की बीजेपी की सरकार थी, तो उनका इस तरीके की जलसी हुई है कि भाई इनने ज़मीन अलॉट क्यों करवा ली। एक एप्लीकेशन लगा दी यूआईटी में, भाई जो है ज़मीन अलॉट हो गई, ये रद्द होनी चाहिए या हमें मिलनी चाहिए। जाट समाज तो चाहे जाट महासभा हो चाहे जाट इकाई हो, जाट तो जाट ही है, तो उसको ये हमेशा रोड़ा अटकाना चाहते हैं। अब हमारा उसका समझौता हो गया। अध्यक्ष धर्मपाल चौधरी था, डेथ हो गई, अध्यक्ष दूसरा बन गया। बलवीर छिल्लर ने इसमें हमारा समझौता करवाया। मैंने उसका कोर्ट में केस कर रखा था, अब कोर्ट से केस वापसी लिया। अब दोबारा फिर इसने अमित जी ने दोबारा फिर एप्लीकेशन लगा दी, अब भाई ये ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए। तो जो ऐसा आदमी एक समाज के लिए रोड़ा अटकाए तो उनके लिए राजनीति ऐसा करना बेकार है। और वो जीतते हुए इसलिए है कि भाई चलो जाट की हिर की वहाँ लड़ाई रहती है तो भावना आ जाती है हमको कि भाई नहीं जाट को जिताएं। पर ऐसा तो करो जाट समाज के लिए या हर समाज के लिए कार्य तो अच्छा करें। अच्छा, अभी पिछले कई सालों से मुंडावर तहसील में जो काम हुए हैं और उससे पहले जो मेजर ओपी यादव के टाइम में जो काम हुए हैं, कितनी डिफरेंस नज़र आई आपको? नहीं, ओपी यादव के समय ही अच्छे काम हुए थे जी। और अब भी जो बावर साहब एमपी थे, जब छिल्लर ने भी उनसे कह के काफ़ी काम करवाए। अब सरकार है, ये जिला प्रमुख है, तो अब भी काम करवा रहे, क्यों वहाँ तो हमेशा विपक्ष में रहे हैं। सरकार कांग्रेस की रही है तो विधायक इसका जो अपना भाजपा पार्टी का रहे हैं, तो काम जो है या तो बलवीर छिल्लर ने करवाए हैं या फिर ओपी यादव ने करवाए। बहन जी, जिस तरीके से पिछले कई सालों से मुंडावर तहसील में जातिवाद का एक मुद्दा रहा है, लोग अपने अपने यादव समाज अपनी पार्टी को वोट देते हैं, जाट कोई भी एमएलए की तैयारी करता है उसको वोटिंग करते हैं, क्या इससे जातिवाद का बढ़ावा नहीं होता? नहीं, बिल्कुल बढ़ावा मिल रहा है, बढ़ावा नहीं होना चाहिए। क्यों, जो हर वोटर को ये सोचना चाहिए काम करवाने वाला व्यक्ति कौन है, उसी को वोट देना चाहिए। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए हमें? इसकी रोकथाम तो जनता ही कर पाएगी। अब भाई जो आदमी काम करने वाला कौन है, हमारा मुद्दा उठाने वाला आदमी कौन है, उस आदमी को जो है जनता चुन के चलेगी, तभी ये जातिवाद खत्म हो सकता है। एक मुंडावर की बात नहीं है,
आज की तारीख में बीजेपी ने पूरे भारत में जातिवाद कर रखे और सबसे जातिवाद बड़ा कर रखा है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने वाला काम कर रखे है। तो ये सबसे बड़ा जातिवाद कर रहा है। अभी जो नूह में घटना हुई है उससे राजनीति पर कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं? उस पर राजनीति पर बीजेपी चाह रही थी कि हमें मतलब इसका फायदा मिलेगा। ये बीजेपी ने लड़ाई करवाई, जनता इसमें समझ गई है अब ये मतलब जो है भाजपा ही ऐसा कर रही है। अब भाई इस तरीके का हमें दंगा प्रसाद करवाएंगे तो हमारी वोट बढ़ेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हिंदू इसको समझ गए हैं और कोई ऐसे हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होगा, जनता उस बात को समझ गई है। और 2024 में भी मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी जिसका राहुल गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। और यहाँ भी अब पुणे दोबारा जो है कांग्रेस सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से सरकार आएगी। जैसे जो बजरंग दल एक बनाया हुआ है हमारे राजस्थान में, उससे आप कितना सहमत हैं? क्या हमारे समाज के लिए वो दल अच्छा है? बजरंग दल भी एक बीजेपी का दल है जी। जैसे पहले शिवसेना थी। जैसे गौ माता के नाम पे जो दल बनाया गया है और उस पे जैसे भड़काऊ चीज़ें जो उठा के सामने आ रही हैं, और ये चीज़ें क्या समाज के लिए अच्छी नहीं? गौ माता को देखो हर आदमी पूजता है। आप जो है ना मुसलमानों के घर जाओ, खूब मुसलमानों का गाय बंध रही है जी। मुसलमान गायों को दूध बेच रहे हैं, खूब गाय बंध रही है। तो ये मतलब जो एक राजनीतिक का मुद्दा ही है। अब भाई हमारे को आपस में ये भड़का देते हैं और भड़काने के बाद ये हम उसमें भड़क जाते हैं, अगर ना भाई हम तो इसकी तरफ हैं, इसकी तरफ नहीं है। तो ये जातिवाद का मुद्दा तो हमेशा ही ख़त्म होना चाहिए और ये ख़त्म जब ही होगा जब हम अच्छे नेता को चुनेंगे, अच्छे हमारे प्रतिनिधि होगा, तभी ये जातिवाद ख़त्म होगा, नहीं तो जातिवाद ख़त्म होने वाला नहीं। बहन जी, जनता का आरोप है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुसलमानों के हित में ज़्यादा काम करती है बजाय हिंदुओं के, ये कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो कांग्रेस पार्टी एक मुसलमान का ही काम करती हो, कांग्रेस पार्टी हिंदू का भी काम करती है और मतलब जो है मुसलमान का भी काम करती है। कांग्रेस पार्टी 36वीं कौम की पार्टी है, कोई एक व्यक्तिगत पार्टी की नहीं है। ये तो इन लोगों ने कर रखे है। अब भाई मुसलमान जब भारत आज़ाद होया जब मुसलमानों ने झंडा नहीं उठाया क्या? भारत आज़ाद होया जब हिंदुओं ने झंडा नहीं उठाया? भारत आज़ाद होया जब सिखों ने झंडा नहीं उठाया? भारत आज़ाद होया जब ईसाइयों ने झंडा नहीं उठाया? कौन सा ऐसा कौम थी जो भारत आज़ाद कराउन में हमारा साथ नहीं रहा हो? तो हमेशा मतलब जो है साथ रहे। उसी हिसाब से पिछले जो है ना 70 सालों में हम मतलब साथ थे, उसी हिसाब से अब भी हम साथ चलें तो भारत हमारा बहुत आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। अब कह देते हैं अगर मोदी वहाँ फलाने देश में गया, मोदी ये कराया है वो कराया है। मोदी ने 70 साल की चीज़ बेचने के अलावा कार्य क्या कराया है ये बताओ। आज ये कहते हैं कि मोदी राजस्थान में आएगा, लड़कों को जो है ना ज्वाइनिंग लेटर देगा। फैक्ट्रियों में तो कोई भी लगा दे, जब जाना मोदी सरकारी लेटर उनको दे के जाए कि भाई आपको सरकारी हमें ये लेटर दे दिया। फैक्ट्रियों का क्या लेटर देना? समाज में इस समय नशे का एक जकड़ सा लिया है नशे ने अभी युवाओं को। जितने भी लोग हैं शराब ज़्यादा पीते हैं, 90% लोग शराब पी रहे हैं। उसके लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कैसे रोकथाम की जाए इसकी? बिल्कुल जो है ये बात आपकी सत्य है। चाहे गाँव में निकल जाओ, चाहे शहर में निकल जाओ, शाम की समय रोडों के ऊपर आपको एक दो आदमी बड़े ही मिलेंगे। गांव में कभी किशनगढ़ की तरफ शाम के समय निकलना आपको एक दो पड़े ही मिलेंगे। बहरोड रोड पर आ जाओ, एक दो पड़े ही मिलेंगे। तो नशा मुक्ति जो ये मतलब जो है लोगों में जो नशा चालू है, इसको प्रशासन ने इस पर जोर देना चाहिए और कहाँ ये नशा की चीज़ें बिकती हैं उनको ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। क्यों? जो पुलिस विभाग को उनको पता है कि नशा कहाँ बिक रहा है जी। पुलिस विभाग को ये पता है कि ये चीज़ कहाँ बिक रही है, तो वो उस पर कंट्रोल नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और कंट्रोल जब भी करेंगे जब हमारा नेता बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेगा, जब भी वो कंट्रोल होगा। गांव का आदमी कोई भी जब बोल देगा अगर ये नशा बेच रहे हैं, उसके ऊपर ही वो नशे वाले सामने लठ लेके घर आ जाएगी। तो इसलिए लोगों की हिम्मत नहीं होती है बोलने की। इसको प्रशासन ने रोकना चाहिए और नशा मुक्ति से मतलब नशे से मुक्त होना चाहिए। युवाओं को नशे में नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। मुंडाओं की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप जिससे लोगों में एक मैसेज जाए?
नहीं, मुंडावर की जनता को तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। अब जैसे आप बात कर रहे थे भाई, समाज की बात कर रहे हो जी अब भाई, वहाँ यादव की और जाटों का मतलब आपस में मतलब बंटवारा है, मतभेद है इसमें। हाँ मतभेद है कि भाई, और जाट और जो है यादव बराबर उसमें कौम के आदमी है, कोई वो नहीं है। अब भाई वो गढ़े हैं, वो थोड़े हैं, और जो फर्क पड़ता है तो जैसे ठाकर हैं और कोई दूसरी कौम है, उनसे ही हार जीत का फर्क होता है। बाकी अण से दोनों जात आपस में वोट गिरे तो कोई सा भी नहीं जीत पाए। जी तो मैं यही संदेश देना चाह रही हूँ कि जो जाट समाज की हमारा ज़मीन अलॉट हो रही है, धर्मपाल का बच्चा, पहले धर्मपाल ने एप्लीकेशन दी, यूआईटी में लगाई, अब धर्मपाल का बच्चा इसमें यूआईटी में एप्लीकेशन लगा रहा है। अब भाई जो है ये ज़मीन अलॉट नहीं होनी चाहिए। 2016 से ज़मीन अलॉट हुई है, जीत को कोई उसमें घर बनाने वाली नहीं है। और समाज मतलब जो है ना धर्मपाल के बच्चे इसमें घर बनाने वाले हैं। ये बच्चियों के लिए हॉस्टल बन रहे हैं। तो वो मुंडावर की जनता से मैं कहना चाहती हूँ, ऐसे पूरी जाट समाज से कहना चाहती हूँ कि इसमें ये राजनीति छोड़ने और अपने जो राजनीति करनी है करें। राजनीति पर जो एक हॉस्टल का नाम पर तो राजनीति ये ना करें, और जो है मुंडावर तहसील जो है खुशहाल रहे, हरा भरा रहे। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और दिल खुश कर दिया आपने। समाज लेवल की आपने बातें की, आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेंगी। इसी के साथ मैं कैमरामैन पंकज के साथ रियल इंडिया न्यूज़ से BL चौधरी, नमस्कार।